हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, विटामिन, जी हाँ दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में विटामिन के बारे में पूछा जाता है। इसलिए आज विटामिन टॉपिक को हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इसको बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ ही यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जीके हैं उनके आपके सेट चल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। आइए दोस्तों, विटामिन की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, मतलब कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो विटामिन भी क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं, जो शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम होती है, लेकिन इनके अभाव में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए विटामिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन शब्द का प्रतिपादन कासिमिर फंक ने 1912 में किया था। ये इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछने को मिलता है। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो विटामिन होता है आपका वसा में घुलनशील, वसा जो आपकी फैट होती है उसमें घुलनशील, मतलब उसमें जो घुल जाएं, वो होते हैं आपके ए, डी, ई और यहाँ पर के, 4 विटामिन होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? यकृत तथा वसा ऊतकों में संग्रहित हो सकते हैं। इनकी अधिक मात्रा शरीर में जमा होकर हानिकारक भी होती है। दूसरे होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन जल में घुल जाते हैं। ये आपके होते हैं विटामिन बी समूह और विटामिन सी। ये शरीर में संग्रहित नहीं होते, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। अतिरिक्त मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर इनकी निकल जाती है। इनकी नियमित आपूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व युक्त हमें आहार खाना पड़ते हैं। ठीक है, अब एक एक विटामिन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन ए के दो मौलिक रूप होते हैं, एक तो रेटिनॉल और दूसरा होता है कैरोटीन। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, कैरोटीन, जो कैरोटीन होता है ये प्राप्त होता है किससे? वनस्पति युक्त खाद्य पदार्थों से, और शरीर की कुछ कोशिकाओं के द्वारा कैरोटीन में बदल जाता है और फिर विटामिन ए के रूप में संग्रहित होता है। ध्यान रखना, कैरोटीन वसा जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों से, कौन से? वनस्पति युक्त खाद्य पदार्थों से। और जो रेटिनॉल होता है ये कौन से? ये मांसयुक्त खाद्य पदार्थों से आपका प्राप्त होता है रेटिनॉल। तो आगे बात समझ में आपका विटामिन ए का। विटामिन ए जो है वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जिसके स्रोत हैं आपके गाजर, टमाटर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, मछली का तेल। ये स्रोत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कार्य क्या होता है? आँखों की दृष्टि बनाए रखना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये इसके कार्य होते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जीरोप्थैल्मिया में आंखें आपकी लाल पड़ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा रोग होता है आपका केराटोमैलेक्सिया। ठीक है, केराटोमैलेक्सिया, इसको याद रखना, ये भी आपका आँखों संबंधी रोग है। तो आपका जीरोप्थैल्मिया और आपका केराटोमैलेक्सिया, ये दोनों रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और जो मुख्य रोग पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब जो दूसरा विटामिन आता है वो है आपका विटामिन बी1, जिसको बोलते हैं विटामिन बी1 थायमीन। दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसको जो विटामिन बी1 है, ठीक है, ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रथम विटामिन है। और इसके जो स्रोत होते हैं, मुख्य स्रोत अंकुरित अनाज, दालें, मूंगफली और ईस्ट होते हैं। जबकि इसका कार्य होता है तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बेरी। और बेरी रोग आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शुष्क बेरी रोग और दूसरा होता है आर्द्र बेरी रोग। दोनों के लक्षण आपके अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बेरी रोग की जो जानकारी दी
आपकी काफ़ी बार पूछा गया है। एडमिरल जो है आपके एडमिरल टकाटी ने, मिरल टकाटी इनका नाम था। इन्होंने जो है 1887 में बेरी रोग के बारे में पता लगाया था जापानी नाविकों में, ठीक है। और आज भी यह रोग पाया जाता है फिलीपीन द्वीप समूह, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में, जहां का मुख्य भोजन पॉलिश किए हुए चक्की के चावल होते हैं। वहां पर अक्सर यह आपका रोग पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ विटामिन B1 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा विटामिन B2, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। जो आपका राइबोफ्लेविन होता है, इसका स्रोत है दूध, अंडा, हरी सब्जियां। इसका कार्य होता है वृद्धि और विकास तथा त्वचा स्वास्थ्य का। साथ में ही उपापचय ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में भी यह भूमिका निभाता है। यह जो विटामिन B2 होता है, अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो जो आपका एक प्रकार का रोग है जिसको हम ग्लोसिटिस के नाम से जानते हैं, ग्लोसिटिस, वो आपका हो जाता है, जिसमें जो मुख है आपके और जो ओठों के कोने हैं वहाँ पर दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है। ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा विटामिन B2 की कमी के कारण। चौथा विटामिन है आपका नाइसिन, ठीक है। नाइसिन विटामिन आपका जो स्रोत है वो मांस, मूंगफली और गेहूं सबसे ज़्यादा। इसका काम है ऊर्जा उत्पादन का। इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा होता है। जी हाँ दोस्तों, पेलाग्रा। इस पेलाग्रा रोग में जो सबसे ज़्यादा लक्षण देखने को मिलता है वो होता है पाचन क्रिया पूरी तरीके से खराब हो जाती है। जो हम खाते हैं वो शरीर में बिल्कुल नहीं लगता है। मानसिक विकास हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है पेलाग्रा रोग में। तो ये आपका है विटामिन कौन सा, B3, जिसे नाइसिन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पांचवा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 जो पायरिडॉक्सिन है, इसका जो स्रोत है केला, दालें और अनाज है। कार्य प्रोटीन चयापचय और आपका कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया और तंत्र का विकार नामक रोग हो जाते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं कोबालमिन विटामिन। इसका स्रोत है दूध, अंडा, मांस, मछली। कार्य है लाल रक्त कणों का निर्माण, तंत्र का संरक्षण। दोस्तों लाल रक्त कणों का निर्माण मतलब आपका जो रक्त होता है, रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आपकी सेल या कोशिका। तो कोशिका 3 प्रकार की होती हैं आपकी, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को बोलते हैं हम प्लेटलेट ही बोलते हैं। जो RBC होती है इनका काम होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है RBC में, इसलिए ये लाल होती हैं और इनका काम होता है ऑक्सीजन का संवहन करना, शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को ले जाना। WBC का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और प्लेटलेट का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। एक काम अलग अलग होते हैं। तो RBC का निर्माण कौन करता है, विटामिन B12 की से होता है और तंत्र का संरक्षण भी विटामिन B12 के कारण होता है। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो परनियस एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके बाद आता है आपका विटामिन C अस्कॉर्बिक अम्ल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह अम्ल और जो इसका कार्य है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका स्रोत है आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, मतलब जो हरे आपके खट्टे फल हैं उनमें आपका विटामिन C मिलता है। कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, घाव भरने में सहायता, मसूड़ों को स्वस्थ रखना। कमी स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद जो आपका विटामिन है विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं रासायनिक नाम के रूप में। स्रोत सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली का तेल, दूध, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश से जो हमें किरणें मिलती हैं वो शरीर में ऑर्गेस्ट्रॉल होती हैं, उनसे विटामिन D का निर्माण करती हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण, हड्डियों का मजबूत बनना, किसका कार्य होता है, आपका विटामिन D का।
कमी से जो रोग होते हैं वो बच्चों में आपका रिकेटस याद रखना, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और इसी प्रकार मनुष्य में जो वयस्क हैं उनकी भी अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्रोत है इसके वनस्पति तेल, बादाम, अंकुरित अनाज। कार्य है प्रजनन, स्वास्थ्य, कोशिकाओं की सुरक्षा। कमी से प्रभाव, प्रजनन संबंधी समस्याएं और मांसपेशियों की कमजोरी इसी के कारण होती हैं। ठीक है, विटामिन ई का प्रतिदिन आपका सेवन होना चाहिए, शरीर में इसकी मात्रा सही होना चाहिए। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो आखिरी विटामिन है विटामिन के, जिसको कहते हैं फाइलोक्विनोन। यह विटामिन जो होता है इसका स्रोत है आपका पालक, पत्ता गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां। कार्य है रक्त का थक्का जमाना, और कमी से रोग है अत्यधिक रक्तस्राव। ठीक है, जो विटामिन के होता है ये आपका रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अगर किसी के ब्लड में विटामिन के नहीं है तो उसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, अगर कहीं पर कट जाए तो उसका ब्लड ज़्यादा निकल सकता है और उसकी मृत्यु होने की भी संभावना रह सकती है। तो दोस्तों आज हमने सभी विटामिनों के बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार से विटामिन के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। नमस्कार।